और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद को जमानत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर है, शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली है। 2020 दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद को जमानत नहीं मिली है, साथ ही शर्जील इमाम को भी जमानत नहीं मिली है। 2020 दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है। जमानत नहीं मिली है उमर खालिद को और साथ ही साथ शर्जील इमाम को। 2020 में दिल्ली में जिस तरह से दंगा हुआ था, उसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत देने से मना कर दिया है, जमानत नहीं मिली है और शर्जील इमाम को भी जमानत नहीं मिली है। बता दें कि 2020 दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ा झटका दोनों को लगा है, क्योंकि देखिए 2020 में जिस तरह से दिल्ली में दंगे हुए थे, उसमें ये 2 आरोपी थे। एक जो इन्वॉल्वमेंट है वो दिल्ली दंगे 2020 में ही नहीं आता, बल्कि जिस तरीके से वो कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज होनी चाहिए, जो चिकन नेक कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहां पर चीजें बदलना चाहिए। इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी को हटाने की कोशिश है। तो एक पूरी की पूरी ऐसे डिजिटल सिग्नेचर है जो उनके भाषण से लेकर के लगातार उनके जो ऑन ग्राउंड वर्क है वो नजर आते हैं। जिस तरीके से उनके टेलीफोन्स के साथ, उनके सोशल मीडिया के साथ लिंकेज नजर आता है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सिर्फ दिल्ली दंगा ही नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट के खिलाफ एक बड़ी जंग, एक बड़ी हिंसा छेड़ने की कोशिश उमर खालिद की भी थी, शर्जील इमाम की भी थी और लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों को कोई राहत नहीं। तो देखिए, दोनों को कोई राहत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली में हुए दंगों में शामिल नहीं थे। इन लोगों की साजिश बहुत बड़ी थी और यही वजह है कि तमाम सबूतों को, तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। शर्जील इमाम को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं दी गई है। 2020 में दिल्ली दंगे में ये दोनों आरोपी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत उमर खालिद को नहीं मिली है। जमानत याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि तमाम सबूत, तमाम तथ्य खिलाफ थे। क्योंकि इनकी जो गतिविधियां थी वो देश विरोधी थी। दंगा भड़काना सिर्फ दिल्ली में उनका मकसद नहीं था, एक बड़े लेवल पे ये लोग देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। कई ऐसे कनेक्शंस और इनके पीछे जो तथ्य हैं वो सामने आए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। और यही वजह है कि 2020 में जब दिल्ली में दंगा हुआ था, तो इस मामले में ये दोनों आरोपी पाए गए थे। आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है, उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा। And what's your comment on Supreme Court dismissed the bail of Umar Khalid and Shardil Imam and remaining 5 people and granted bail? Well, the Supreme Court decides the matters on the basis of record before it. I'm sure the Supreme Court must have found reasons to distinguish between the two sets of cases. However, the libertarians in this country today. तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली है। और राहुल डबास भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से उमर खालिद और शर्जील इमाम को मना कर दिया है, क्या कुछ दलीलें रखी गई इन दोनों के वकीलों की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कुछ इस पर कहा है? देखिए, दलील का जो सिलसिला था वो 10 दिसंबर 2025 यानी लगभग 1 महीना पहले ही खत्म हो गया था। जो आरोपी है उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने कहा था कि यूएपीए का पूरा मामला है, लगभग 5 साल जेल में रह चुके हैं, जिस तरीके से याचिकाओं की सुनवाई हो रही है उसमें लंबा समय लग रहा है, लिहाजा जो 7 मुख्य आरोपी हैं उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। और जबकि दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो सरकारी एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि ये 7 के 7 जो
अभियुक्त हैं वो मेन कॉन्स्पिरेसी करने वाले हैं, यानी मास्टरमाइंड दिल्ली दंगों के यही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि जो सुनवाई है ये 10 दिसंबर को खत्म हो गई थी, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल को, अपनी ऑर्डर को पढ़ने की शुरुआत की तो सबसे पहले अपनी ऑब्जर्वेशन दी। ऑब्जर्वेशन में कहा गया कि इन 7 अभियुक्तों को एक ही नजर से कानून के तहत नहीं देखा जा सकता, बाइफरकेट करना होगा, यानी 2 हिस्सों में बांटना होगा, जिसमें शर्जिल इमाम और उमर खालिद वो हैं जो मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने पूरी साजिश को रचा था, और बाकी जो 5 आरोपी है ये उनके हिसाब से काम कर रहे थे, यानी मुख्य आरोपियों के सहयोगी के तौर पर थे। यही वजह है कि बाकी 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई है और उमर खालिद को और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी गई है। इसके पीछे कई कारण है जो सबूत दिए गए। उसके अलावा जब जिस तरीके से एंटी सीए, एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट चल रहा था वो दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहा था। 2020 का वो समय था जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की यात्रा की थी, यानी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। शाहीन बाग से जो जाफराबाद का इलाका है, सीलमपुर का इलाका है, वहां पे पहुंचना, डिजिटल सिग्नेचर होने, पेट्रोल बम से लेकर के पत्थर तैयार करने, किस तरीके से आपने मोटिवेट करने की कोशिश की थी वहां के लोगों को दंगा भड़काने के लिए, वो तमाम चीजें थी जिसका पूरा का पूरा पुलिंदा था दिल्ली पुलिस के पास। इसके अलावा उमर खालिद और शर्जील इमाम ने कई बार भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिए थे, चाहे वो इंडियन स्टेट को लेकर के हो, भारत की जमहूरियत लोकतंत्र को लेकर हो, जो चिकन नेक कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहां पे डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के हो। ये तमाम जब सबूत रखे गए तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि इन दोनों को किसी भी हाल में जमानत नहीं दी जा सकती है। जी बिल्कुल राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे संवाददाता ने आपको बताया कि किस तरह से ये दोनों जो है वो मास्टरमाइंड थे और तमाम तथ्यों को, सबूतों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इन दोनों को जमानत देने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।